हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कृतिका BLLB। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे LLB फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये एग्ज़ाम 2020 का है। 2020 में ये पेपर आया था LLB फर्स्ट सेमेस्टर में। और आज हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि 2020 में पेपर कैसा आया था कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, बल्कि हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि 2021 में जो हम एग्ज़ाम देंगे तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उससे हमें एक चीज़ का ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि क्वेश्चन कौन कौन से बहुत बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि रिपीट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जब कभी ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हाँ, मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सभी बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। और एक वीडियो में बनाया है मैंने जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मैंने पेपर सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इसमें हम देखेंगे सेक्शन ए में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृति किसे कहते हैं या कौन कर सकता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीकृति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारा। संविदा से आप क्या समझते हैं, संविदा कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रतिफल अवैधानिक हो जाता है। ठीक है, कंडीशन बतानी है कि प्रतिफल कब अवैध हो जाता है। जिन परिस्थितियों में करार शून्य होता है उनका उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजी के करार एवं समाश्रित संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। संविदा के उन्मोचन के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है H नंबर, पूर्वधारिता प्रसंविदा भंग से क्या आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविदाओं के विनिर्दिष्ट अनुपालन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब इसमें देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन आया है कि स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जो हमारे 2020 के पेपर में आया है, स्वीकृति किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखा आपने, प्रस्ताव से रिलेटेड अभी कोई शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि प्रस्ताव क्या है, साधारण प्रस्ताव क्या होता है, और प्रस्ताव का आमंत्रण क्या है, प्रस्ताव कब पूरा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इसमें हो सकता है कि अब आपके जो अगला 2021 का पेपर हो तो इसमें प्रस्ताव से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रस्ताव से रिलेटेड आ सकता है, और आपका स्वीकृति में ही आ सकता है कि हो सकता है स्वीकृति। संविदा की परिभाषा हर बार पूछी जाती है, तो संविदा बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि संविदा की परिभाषा और संविदा के आवश्यक तत्व, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें करार की भी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट इसमें स्वतंत्र सहमति इसमें पूछ लिया गया है, और आपका सक्षम पक्षकार नहीं पूछा गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सक्षम पक्षकार पूछ लेता है, या पूछ लेता है जो अवयस्क है, अवयस्क कौन है, इसमें पूछ लेता है, या कि अवयस्क कौन है, इसके दायित्व क्या होते हैं, नाबालिग। इसमें असमय का सर नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। असमय का सर होता क्या है, ये क्या है, और प्रपीड़न क्या होता है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। कपट क्या है, कपट और मिथ्याभिपदेशन में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, प्रतिफल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है करार से भी क्वेश्चन रिलेटेड, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। संविदा, बाजी के करार और संविदा, समाश्रित संविदा, ये कभी कभी अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि समाश्रित संविदा क्या है या बाजी क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है संविदा का उन्मोचन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि संविदा का उन्मोचन किस तरह से किया जा सकता है, इसके तरीके बताइए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये नहीं पूछा गया, कल्प संविदा क्या है। कल्प संविदा भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में।
नेक्स्ट है आपका संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आपका है संविदा के विनिर्दिष्ट पालन और संविदा के विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है। और एक आपका ये क्वेश्चन आ जाता है व्यादेश क्या है, इसमें आ जाता है क्वेश्चन व्यादेश के प्रकार बताइए। ये कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक ये आपका देखिए समादेशात्मक व्यादेश से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इसमें आ भी गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें जो हमारा है भारतीय संविदा अधिनियम का इतिहास संक्षेप में बताइए और इसके क्षेत्र का भी वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपके जो 2021 में है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविदा क्या है, भारतीय संविदा की परिभाषा बताइए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि संविदा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा प्रकारों को बताइए। और शून्य एवं शून्यकर्णी संविदा से आप क्या समझते हैं, शून्य एवं शून्यकर्णी संविदा में अंतर क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, या संविदा की प्रकृति बताइए, संविदा का उद्देश्य बताइए। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्वीकृति का संसूचित किया जाना आवश्यक है। इस टिप्पणी को आपको एक्सप्लेन करना है। और यदि कई अपवाद हैं और इसके कई अपवाद हैं वो बताने हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर करार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और करार एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि करार को परिभाषित कीजिए और एक करार को विधि के द्वारा प्रवर्तनीय करार बनाने हेतु तो आवश्यक तत्व बताइए। या फिर इस तरह से आ जाएगा कि सभी संविदाएं करार होती है परंतु सभी करार संविदाएं नहीं होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार क्या अल्टरनेट करके कभी ना कभी पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को करार से रिलेटेड, और कभी कभी रिपीट भी हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और प्रस्ताव से रिलेटेड हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रस्ताव से रिलेटेड आ जाए, क्योंकि 2020 में प्रस्ताव से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर में जो क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है, समझाइए। प्रतिफल के आवश्यक तत्व बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिफल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लॉन्ग या शॉर्ट में आपका बन जाएगा 2021 में भी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनमें हर बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 5 नंबर पे है अवयस्क के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका उल्लेख। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवयस्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपका नाबालिग से रिलेटेड शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। 6 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें आया कि किसी व्यक्ति के विवाह का अवरोधार्थ करार शून्य है, क्या इस नियम के कुछ अपवाद हैं। ठीक है, ये बताना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जब कभी पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो जाते हैं। कल्प संविदा को भली प्रकार से परिभाषित करिए और ये संविदाओं से किस प्रकार भिन्न है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा गया है कि संविदा भंग क्या है। संविदा भंग ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविदा का उन्मोचन जिसे कहते हैं, संविदा का उन्मोचन या संविदा भंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका लॉन्ग में बहुत पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ओके, पूछ लेगा कि संविदा भंग से आप क्या समझते हैं। संविदा भंग के परिणामों के रूप में क्षतिपूर्ति के नियमों की विवेचना कीजिए। बहुत बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कल्प संविदा को, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें संविदाओं के विनिर्दिष्ट अनुपालन का प्रवर्तन कराया जाता है। ठीक है, इसमें बताना है कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं जब संविदाओं के विनिर्दिष्ट अनुपालन, संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन करवाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अब आपके 2021 में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष से आप क्या समझते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो 1963 है किन अनुतोषों की व्याख्या करता है। ठीक है, या अनुतोष से संबंधित विधि क्या है, इनके सिद्धांत क्या है, ये आ सकता है क्वेश्चन। क्योंकि इसमें अनुपालन से रिलेटेड पूछ लिया गया है, तो हो सकता है कि आपका विनिर्दिष्ट अनुतोष से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब ये है आपका स्थायी व्यादेश क्या होता है या कब प्रदान किया जाता है। स्थायी व्यादेश से रिलेटेड एक बार एक ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसलिए इसको पढ़ लेना कि व्यादेश पहली बात तो आ जाएगा। व्यादेश क्या है, व्यादेश कितने प्रकार से होते हैं, फिर उसमें स्थायी व्यादेश क्या है। ये स्थायी व्यादेश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका शॉर्ट में भी बन सकता है। कभी कभी आ जाता है घोषणात्मक आदेश क्या है, इनको एक्सप्लेन करना होता है। भारत में इनकी क्या स्थिति है, भारत में किस प्रकार से उपचार दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप जो अदर वीडियोज़ हैं जैसे सॉल्व क्वेश्चन का है, आप उसको भी देख लीजिएगा, उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। ओके, आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।